ये चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, लेकिन जिस संस्था की जिम्मेदारी निष्पक्ष रहना, वो आखिरकार संस्था निष्पक्ष क्यों नहीं है, सवाल ये है। जी हाँ दोस्तों, SIR सर की संसद में खुल गई पोल। बीजेपी का खेल हुआ बेनकाब। अखिलेश के साथ राहुल सेना ने निकाल दी हवा। थर थर कांपा सत्ता पक्ष, उधर विपक्ष ने चटाई धूल। उल्टे पांव भागे विरोधी, सोच में पड़ गए बिरला। खबर, मामला, माजरा सब कुछ आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, विपक्ष की लगातार कोशिशों और लगातार मांग के बाद आखिरकार चुनावी निष्पक्षता, चुनावी धांधली, SIR, कथित वोट चोरी, सभी के ऊपर आज चर्चा की शुरुआत हुई। लाख जिद, लाख कोशिशों के बाद। और आज सदन के भीतर गूंज उठी वो आवाज जिसे सुनने से शायद बीजेपी सरकार कतराती रही है, जिसे सुनने से बीजेपी घबराती रही है। पूरा विपक्ष एकजुटता के साथ जिसे बार बार उठाता रहा है, बीजेपी के खेल को उजागर करता रहा है, बेनकाब करता रहा है, सत्ता पक्ष बचता रहा है। 212 राज्यों में चल रहा SIR अभी वर्तमान पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। इसके पीछे जो खेल, इसके पीछे चुनावी निष्पक्षता, इसके पीछे चुनाव आयोग का कथित खेल, तमाम कमियां, सभी को विपक्ष ने उजागर लगातार किया है। आज का मौका, आज का दिन बेहद खास दोस्तों, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के हित के लिए। चूंकि बात लोकतंत्र की, बात चुनाव में निष्पक्षता की, चूंकि दोस्तों लोकतंत्र जिस पर टिका है, सरकार चुनना यानी निष्पक्षता के साथ चुनना, कैसे चुनना, पूरी पारदर्शिता के साथ, उसके ऊपर मौजूदा वक्त में सवाल है। और इस पर चर्चा, इस पर अगर बातचीत हो, सवाल अगर उठे हो, तो भाई जवाब देने वाला कहाँ कोई है। सत्ता पक्ष को क्या मतलब है, क्या फर्क पड़ता है, क्यों ही बात करनी है। अगर करें तो खेल भी उजागर हो जाएगा। लेकिन आज चारों खाने चित दिखा सत्ता पक्ष, हर तरफ से घिरा सत्ता पक्ष, विपक्ष ने हर तरफ से घेरने की कोशिश की और अब बचे हुए समय में घेरने की कोशिश अभी भी है दोस्तों। BLOs के साथ जो कुछ हुआ, अनहोनी जो कुछ उन्होंने कदम उठाए, दोस्तों ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उस सिस्टम की पोल खोलती तस्वीर है जिसे बीजेपी सुशासन कहती है, सुशासन कह के बेइज्जती फिरती है। लेकिन आज अखिलेश ने भी लोकसभा में वो सच उछाल दिया जिसे सरकार छुपाना चाहती थी। चुनाव आयोग के काम के बोझ तले दम तोड़ते कर्मचारी, अनट्रेन्ड BLO, प्रशासन का दबाव, क्या यही है नया भारत? क्या यही है डबल इंजन की दक्षता? क्या यही है ऐसे विषयों पे बात भागने के बजाय बिना चर्चा किए और वैसे विषयों पे बात करना जिन पे शायद उतनी जरूरी नहीं है? ये चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, लेकिन जिस संस्था की जिम्मेदारी निष्पक्ष रहना, वो आखिरकार संस्था निष्पक्ष क्यों नहीं है, सवाल ये है। इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने शिकायतें की, यहां धांधली होने जा रही है, चुनाव को हराया जाएगा। वहां की सरकार ने मिलकर के किस अधिकारी को पोस्ट करना है, किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, और हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा लोगों को। एक व्यक्ति को पकड़ा, वो 6 वोट के डाल के आ रहे थे। एक व्यक्ति को पकड़ा जो दूसरी विधानसभा से थे। एक मंत्री जी भाग गए जो हजारों लोगों को लेकर के उस विधानसभा में आए हुए थे। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हमें रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म तभी संभव है जब हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होगा। जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। और मैं फिर कहता हूं, जहां जहां आप लोग जीते हो बाई इलेक्शन में, अभी 27 भी आने वाला है, अगर एक भी लोग वो जो विधानसभा आप जीत करके दिखा देना, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीट नहीं जीतने वाली है। दोस्तों, शीतकालीन सत्र का 7वां दिन, लोकसभा में चुनावी सुधारों और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर चर्चा चल रही है। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर SIR के बहाने अंदर ही अंदर NRC वाला काम कर रहे हैं। NRC जो कि आसानी से तो जो हुआ, जिस तरह से प्रोटेस्ट किया गया और NRC को जिस तरह से जिन संघर्षों का सामना करना पड़ा,
एनआरसी ही समझिए सत्ता पक्ष एसआईआर के बहाने कर रहा। अखिलेश ये साफ कह रहे हैं। उन्होंने कहा यूपी के सीएम कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, जो ये खुलकर नहीं कर सकते वो एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। क्या चल रहा है, क्या है ये, सब उजागर है। आधार जैसा कार्ड जो जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे, इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। वही एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने दावा किया था कि वो सभी बीएलओ को ट्रेनिंग देगा। दावा कर सकता हूं, अखिलेश कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बहुत ही कम बीएलओ हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी गई, और ये भी कह सकता हूं कि एक भी बीएलओ ऐसे नहीं होंगे, एक भी बीएलओ ऐसे नहीं होंगे जिन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए या दी गई होगी या दी गई है। इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने शिकायतें की, यहां धांधली होने जा रही है, चुनाव को हराया जाएगा। वहां की सरकार ने मिलकर के किस अधिकारी को पोस्ट करना है, किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, और हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा लोगों को। एक व्यक्ति को पकड़ा, वो 6 वोट के डाल के आ रहे थे। एक व्यक्ति को पकड़ा जो दूसरी विधानसभा से थे। एक मंत्री जी भाग गए जो हजारों लोगों को लेकर के उस विधानसभा में आए हुए थे। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हमें रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म तभी संभव है जब हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के सुझाव से सहमत हूं कि पहला सुझाव उन्होंने दिया है, और हम समाजवादी पार्टी के लोग भी ये मानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो तरीका बदला जाए। वो कम से कम ऐसा हो, पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, दिखे कि हमारी भी कुछ भागीदारी है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष को चारों खाने चित करते हुए कहा कि मैं ये कहता हूं, चुनाव सुधार तभी संभव है जब चुनाव आयोग निष्पक्ष हो। अखिलेश कहते हैं मैं कांग्रेस के सुझावों का समर्थन करता हूं, इसमें चुनाव आयोग बनने की प्रक्रिया को बदलना और वोट देने के लिए फिर से बैलेट पेपर लाना शामिल है। अगर जर्मनी और अमेरिका जैसे विकसित देश में अब भी बैलेट पर वोट डाले जाते हैं, जिस देश ने ईवीएम बनाया वहां बैलेट से चुनाव होता है, तो हम ईवीएम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं ये पूछता हूं, मैं ये कहता हूं, ये वोट चोरी नहीं, वोट डकैती है। अखिलेश कहते हैं दोस्तों, अगर चुनाव निष्पक्ष होंगे तो विपक्ष एक भी सीट नहीं जीत पाएगा। उपचुनाव में बीजेपी ने जो खेल किया और राज्यों में बीजेपी ने जो खेल किया, आने वाले समय में यूपी में ऐसा मत सोचे। और साफ अखिलेश कह रहे हैं ये खुली डकैती है। जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। और मैं फिर कहता हूं, जहां जहां आप लोग जीते हो बाई इलेक्शन में, अभी 27 भी आने वाला है, अगर एक भी लोग वो जो विधानसभा आप जीत करके दिखा देना, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीट नहीं जीतने वाली है। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहाँ तक पहुँचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में
अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं? दोस्तों, इससे पहले चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने की। उन्होंने कहा कि देश के 12 राज्यों में किया जा रहा एसआईआर गैर कानूनी है। संविधान में पूरे राज्य में एक साथ एसआईआर को लेकर कोई कानून नहीं है। ऐसा कांग्रेस ने साफ मांग किया, इसे तत्काल रोका जाए, इसे रोकें, धांधली रोकें, देश को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं, चोरी बंद करें, सत्ता पक्ष का साथ देना छोड़ दें, लोकतंत्र के पिलर को संभालें, लोकतंत्र की गरिमा को बचाएं, देश को बचाएं। देश में जो जांच एजेंसियां हैं, जो संवैधानिक संस्था हैं, उन्हें अपना काम करने दें। दोस्तों, जब से संसद की शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा की मांग लगातार विपक्ष बड़ी हावी होकर करता रहा। और इससे पहले, यानी सत्र के पहले और दूसरे दिन 1-2 दिसंबर को विपक्ष ने चर्चा करने को लेकर हंगामा भी किया था, लेकिन इधर सत्ता पक्ष तो कतराता था, बचता था, चाहता ही नहीं था इस पर चर्चा करें। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 2 दिसंबर को सरकार और विपक्ष के नेताओं को मुलाकात के लिए बुलाया था, जहां सरकार और विपक्ष ने 9 दिसंबर को, यानी आज के दिन, लोकसभा में 10 घंटे चर्चा को लेकर सहमति जताई थी। और उसी कड़ी में शीतकालीन सत्र के 7वें दिन लोकसभा में वो मुद्दा उठा है, चुनाव सुधार, जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। एसआईआर का जो खेल है, उसके ऊपर क्या जरूरत है साहब वंदे मातरम पे अभी चर्चा करने की? ऐसे ही इश्यूज कम है क्या? कम इश्यूज से हम एक तरह से गुजर रहे हैं। दोस्तों, देश में महंगाई हावी है, जिसने देश के लोगों की कमर तोड़ दी है। साफ तौर पर अर्थव्यवस्था, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, जवान, किसान, कम मुद्दे हैं चर्चा के। साहब, किस पे हम चर्चा कर रहे हैं? खैर, मिला जुला के दोस्तों, लगातार आज विपक्ष जिस तरह से हावी है, चारों खाने सत्ता पक्ष चित है, चारों खाने, और हर तरफ से विपक्ष जिस तरह से घेराबंदी कर वोट चोरी, एसआईआर और चुनावी निष्पक्षता के ऊपर हावी है, सवाल पूछ रहा है, ये सत्ता पक्ष के लिए शुभ संकेत नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, क्या हमेशा की तरह सत्ता पक्ष जुमलों में बदल देगा? तर्कहीन, गैर जिम्मेदाराना जवाब जो मिलता रहा है, क्या वैसे ही मिलेगा? बताइए, कमेंट कीजिए। आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ये चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, लेकिन जिस संस्था की जिम्मेदारी निष्पक्ष रहना, वो आखिरकार संस्था निष्पक्ष क्यों नहीं है? सवाल ये है।